सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की बेटी आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। तो सबसे पहले हम आपके लिए वचन पढ़ेंगे, वो अनुवाद के सहित हम आपको समझाएंगे। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोग कभी चिंता मत उठाना, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में कार्य करेगा। चलिए पहला वचन पढ़ते हैं। यहेजकेल 36 का 26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे शरीर में से पत्थर का मन निकालकर तुम्हें मांस का मन दूंगा। इसका अर्थ है ये परमेश्वर केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि अंदर से परिवर्तन चाहता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वह हमारे कठोर जिद्दी स्वभाव को बदलकर कोमल और आज्ञाकारी हृदय देते हैं। यह आत्मिक पुनर्जन्म का वचन है। अब लिखा है यहेजकेल 37 का 5 में लिखा है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस फूंकूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। इसका अर्थ है जहाँ सब कुछ समाप्त सा लगता है वहाँ भी परमेश्वर जीवन दे सकता है। टूटी आशाएं, मरी हुई योजनाएं, सब में प्रभु नई सांस फूंक सकता है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब तीसरे वचन की ओर चलते हैं। लिखा है व्यवस्था विवरण 31 का 6 में, हिवाएं बांधो, दृढ़ हो जाओ, उनसे मत डरो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है। वह तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। इसका अर्थ है जीवन की लड़ाइयों में हमें अकेले नहीं लड़ना पड़ता, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ चलता है। डर और चिंता के बीच यह वचन हमें साहस और स्थिरता देता है। व्यवस्था विवरण 28 का 1 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुनकर उसके सब आज्ञाओं को माने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इसका मतलब ये हुआ आज्ञाकारिता आशीष का मार्ग है। परमेश्वर का अनुसरण करने से जीवन में उन्नति, सम्मान और सफलता आती है। यह वचन हमें अनुशासन और विश्वास योग्यता सिखाता है। पांचवा वचन लिखा है हबक्यूब 2 का 4 में लिखा है, अधर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। इसका अर्थ है परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, धर्मी व्यक्ति विश्वास पर चलता है। सच्चा जीवन हालात से नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसे से मिलता है। यही आत्मिक स्थिरता और विजय का रहस्य है। छठा वचन यहेजकेल 18 का 32 में लिखा है, क्योंकि मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए फिरो और जीवित रहो। यह प्रभु यहोवा की वाणी है। इसका अर्थ यह हुआ परमेश्वर दंड में आनंद नहीं लेता, वह चाहता है कि मनुष्य पाप से फिरकर जीवन पाए। यह वचन हमें पश्चाताप और नई शुरुआत का अवसर देता है। सातवां वचन लिखा है यहेजकेल 34 का 26 में लिखा, मैं उन्हें और अपने पहाड़ के चारों ओर के स्थानों को आशीष दूंगा और वर्षा समय पर भेजूंगा, वे आशीष की वर्षा होंगी। इसका अर्थ है जब परमेश्वर कृपा करता है तो वह समय पर आशीष देता है। उसकी आशीष केवल थोड़ी नहीं बल्कि वर्षा के समान प्रचुर होती है। यह वचन आशा और समृद्धि का संकेत है। अब लिखा है 8वां वचन व्यवस्था विवरण 30 का 19 में, मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप को तेरे आगे रखा है, इसलिए जीवन को चुन कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। इसका अर्थ है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जीवन एक चुनाव है। परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा देता है। वह हम आशीष का मार्ग चुन सकते हैं। सही निर्णय भविष्य को बदल देता है। अब 9वां वचन लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 8 का 18, तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसका अर्थ है सफलता और सामर्थ्य केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं, यह परमेश्वर की देन है। हमें घमंड नहीं बल्कि धन्यवाद और निम्रता रखनी चाहिए। अब 10वां वचन लिखा है
हबक्यूक 3:19 यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, वह मेरे पाँव हिरनी के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तो इसका अर्थ है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब जीवन कठिन और उबड़ खाबड़ हो तब परमेश्वर हमें स्थिरता और शक्ति देता है। वह हमें गिरने नहीं देता बल्कि ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। प्रिय मसीह भाई बहनों, अब आज तो जो वचन हमने पढ़े हैं वे केवल शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की जीवित और सामर्थी आवाज़ है। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर मृत आशाओं में भी जीवन फूंकने वाला, टूटे हृदय को नया बनाने वाला और भयभीत आत्मा को साहस देने वाला है। यह स्केल में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर बाहरी दिखावे से अधिक हमारे भीतर काम करना चाहता है। वह हमारे पत्थर जैसे कठोर मन को निकालकर कोमल और संवेदनशील हृदय देता है। यदि आज किसी का मन थका हुआ है, बोझ से दबा है तो या पाप के कारण कठोर हो गया है, तो याद रखिए परमेश्वर अभी भी परिवर्तन करने में सक्षम है। सूखी हड्डियों की घाटी हमें सिखाती है कि जहाँ सब कुछ समाप्त दिखता है वहाँ परमेश्वर आरंभ करता है। जो संबंध टूट चुके हैं, जो सपने मर चुके हैं, जो अक्सर खो चुके हैं, परमेश्वर अपनी सांस से उन्हें फिर जीवित कर सकता है। हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। तो आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना को रिसीव कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 वे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ये मेरी सामर्थ्य राजा परमेश्वर, आप दया करने वाले मेरे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने हम सभी को टेस्ट करके चंगा किया है। परमेश्वर पिता प्रभु तेरे नाम की महिमा व तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू दयालु पिता है। परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करने वाला मेरा उद्धारकर्ता यीशु प्रभु हम सभी का रक्षक है। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आज जितने रोते बिलखते चिल्लाते हैं सभी मसीह भाई बहनों को आज चंगा कीजिए। परमेश्वर का रोना बंद कीजिए। परमेश्वर आज इनकी गरीबी को मिटाकर परमेश्वर एक सही रास्ते पर ले जाइए, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी इनकी भी नाम धराई हो यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे हम सभी के जीवन में आपका आशीष आए। हालेलुया। हम सभी मसीह भाई बहन भले चंगे बने रहें। परमेश्वर तेरा आशीष सदैव कार्य करे। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु, जितने तेरे कलाम को पढ़ते हैं कभी लज्जित नहीं होते, कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि आज पिता परमेश्वर तेरा कलाम पढ़ने वाला हर कोई मसीह भाई बहन आज परमेश्वर को सच्चे हृदय से मानता है। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा व तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, तू दयावान है, सब कुछ जानने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे करुणा निधान दयालु पिता, आपके नाम की महिमा व तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, तू बहुत महान है। पिता परमेश्वर, तू सृष्टि का मालिक उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। आज पिता परमेश्वर, जितने आज मसीह भाई बहन रोते बिलखते चिल्लाते परेशान हैं, दुखी हैं, चिंता में है, आज पिता परमेश्वर सभी भले चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।